कुम जी, कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के? आई होप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। और आज बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत अजीब भी लग रहा है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं कि मैं यूट्यूब से टोटली गायब थी और बस एग्ज़ाम्स चल रहे थे। आप लोग समझ ही गए होंगे, जो रेगुलर देखने वाले हैं या जो मुझे जानते हैं तो उन्हें पता चल गया होगा कि बीच में क्या इश्यूज़ आए हैं, क्या टेक्निकल फॉल्ट्स आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें कितनी अच्छी स्नो हुई है ना, पिछले 1 डेढ़ हफ्ता पहले यहाँ पे इतनी अच्छी स्नो और इतनी ज़्यादा स्नो हुई। अच्छा, जहाँ पर हमारा घर है ना, उस तरफ इतनी ज़्यादा स्नो नहीं हुई थी जितनी कि इस साइड पे थी, जो मेरा स्कूल की साइड पे है। तो ये बस मैं सुबह स्कूल जा रही थी और मुझे तो भाई मेरा दिल खुश हो जाता है जब स्नो होती है। ठीक है, इससे गंद भी बहुत ज़्यादा होता है स्पेशली घर में, और मुझे फिर बहुत इरिटेशन भी होती है क्योंकि सफाई करनी पड़ती है और मतलब घर की जो एंट्रेंस है वो टोटल गीली हो जाती है। बट हाँ, नो डाउट बहुत अच्छी लगती है और बहुत मज़ा आता है जब स्नो होती है, क्योंकि हर तरफ रोशनियाँ ही रोशनियाँ हो जाती हैं। और इस बार तो क्रिसमस की असल पहचान यही है कि वाइट क्रिसमस यहाँ पे इन लोगों को बहुत अच्छी लगती है, और ये उन लोगों की विश होती है कि वाइट क्रिसमस हो। तो बस यहाँ हम क्लास में बैठे थे ना, तो बाहर जो दरख्त हैं जो मेरी एंट्रेंस के पास लगे हुए हैं, जो कि गर्मियों में इतने हरे भरे होते थे और अब ये सफ़ेद ढके हुए हैं, इतने अच्छे लग रहे थे ना। ये स्नो भी क्या ब्यूटी है। तो बस ब्रेक हुई तो यहाँ इस ना मैं अपने कैफ़ेटेरिया पे नॉर्मल जाती हूँ, लेकिन ये मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे 4th फ्लोर पे ना ये वाली कॉफ़ी मशीन लगी है और यहाँ पे थोड़ी सी सस्ती भी है कॉफ़ी। तो मैंने कहा चलें भी, आजकल क्योंकि कॉफ़ी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं, तो मैंने कहा यहाँ से कॉफ़ी ट्राई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना बाहर बिल्कुल एक टोटल फ्रिज था और पता नहीं चल रहा था अच्छा अब कब कहाँ से लें। लेकिन अच्छा है, क्योंकि स्कूल में इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती ना कि इतना मॉडर्न होगा। वैसे हम जब कहीं पे जाते हैं तो पता होता है कि हाँ यहाँ पे ये सिस्टम होगा जो भी, लेकिन स्कूल में नहीं। तो इसलिए उन्होंने ऊपर लिख के रखा हुआ था कि मग अंदर से ही निकलेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नॉर्मल जो कैफ़ेटेरिया है ना, वो एक प्राइवेट कंपनी है, तो वहाँ पे ये भी इशू होता है कि उनकी कॉफ़ी एक तो ठंडी होती है और दूसरी वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, क्योंकि वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उन लोगों ने बनाया हुआ है। तो ये जो ऊपर है ये स्कूल की तरफ से, और कॉफ़ी बहुत अच्छी गरम गरम थी, इसमें मज़ा आ रहा था। और इतनी स्नो हो तो गरम कॉफ़ी पे ही दिल करता है, ठंडी कॉफ़ी पे नहीं दिल करता। बस ये ठंडा दिन स्कूल में गुजारने के बाद अब मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी होगी, और थोड़ी सी ग्रॉसरी करते हैं और मैं आपको एक स्पेशली चीज़ भी अभी दिखाऊंगी आगे। लेकिन स्नो की वजह से ना इतनी फिसलन हो रही थी और मुझे एहसास हो रहा था शिद्दत से कि मैंने अपनी जो स्नो के शूज़ हैं वो अभी तक क्यों नहीं बाय किए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी कहाँ पे स्नो होनी है। स्नो हुई भी तो जनवरी में कहीं जाके होगी, तो बस फिर मैं ले लूँगी। और वैसे भी जाहिर सी बात है क्रिसमस में ऑफ़र्स लगते हैं, तो मैंने कहा मैं तभी लूँगी। लेकिन ये तो पहले ही स्टार्ट हो गई और ये लाइट लाइट सी स्नो हो रही थी, इतना अच्छा लग रहा था ना। एक क्योंकि इसकी वजह से एक अलग सी ही चांदनी फैल जाती है जैसे सारी कायनात में ना। यहाँ पे ना मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, लेकिन शोर बहुत था तो मैंने अपनी आवाज़ को म्यूट कर दिया। और यहाँ पर ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, पाकिस्तानी मैंगो अभी भी पड़े हैं हमारे पास, देखें सर्दियों में। लेकिन इतने महंगे, क्योंकि 100 क्रोन की यहाँ पे कोई चीज़ भी किलो नहीं होती। लेकिन जस्ट जो पाकिस्तानी फ्रूट होता है, चाहे वो आम हो या अमरूद हो, जो भी पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ होती है वो बहुत महंगी होती है। तो अभी भी ये आम बहुत महंगे पड़े थे। बस यहाँ पे वापसी पे ना साथ एक स्टूडेंट बेकरी टाइप है, और यहाँ पर बहुत अच्छे छोटे मिनी साइज़ के पिज़्ज़ाज़ मिल जाते हैं, और वो बहुत ना बच्चे आसानी से वो खा लेते हैं। तो यहाँ पे इनके पास थोड़ा सा मीठा भी होता है। यहाँ पे इनके पास वो हॉट डॉग हलाल वाले, क्योंकि ये अरबी शॉप है, तो यहाँ पे बहुत वेजिटेबल पिज़्ज़ा भी मिल जाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, तो मैंने कहा कि ईमान के लिए भी यहीं से ले जाती हूँ, अब जाके घर क्या बनाऊँगी। तो बस मैं अपने लिए यहाँ पे एक देसी किस्म का सैंडविच बना रही थी। अभी आप देखिएगा, मैंने ईमान के लिए साथ फ्राइज़ बनाए और थोड़ा सा फ्राइज़ भी लिए, और साथ मैंने ब्राउन टोस्ट ली। उसके ऊपर चीज़ का ये थोड़ी सी वो वाला चीज़ का स्लाइस है जो जो थोड़ा सा स्पाइसी सा होता है, ठीक है, ये वो नॉर्मल इस तरह की नहीं है। तो इसलिए मैंने फिर इस पर कोई एक्स्ट्रा सॉस नहीं लगाई। वैसे तो मेरे पास गार्लिक सॉस भी है, वो भी पिज़्ज़ा सॉस भी हो गई, सॉरी बर्गर सॉस
पिज़्ज़ा क्यों कह दिया, पीछे की बात थी। तो वो सारी होती हैं, बट नहीं, मुझे मेयोनेज़ अच्छी लगती है और साथ ये मतलब जो थोड़ा-सा स्पाइसी चीज़ का स्लाइस हो गया ना, ये रख के। तो वैसे तो चीज़ चीज़ का स्लाइस अच्छा ऊपर रखते हैं, बट मैंने नीचे इसलिए रखा है क्योंकि फ़िश जो है ना थोड़ी-सी गर्म थी, तो मैंने कहा ये थोड़ी-सी मेल्ट हो जाएगी। भई हमारा फिंगर फ़िश का जो सैंडविच है देसी किस्म का, वो तैयार हो गया। वैसे ना जब ठंड से घर आओ तो दिल करता है कि आगे से कोई खाना बना के देने वाला होता और बस हम जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ खा लेते और कोई काम ना करना पड़ता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, जब आप अकेले रह रहे होते हैं तो आपको खुद से ही हिम्मत करनी पड़ती है सारी। तो बस मैंने भी जल्दी-जल्दी से यही थोड़ा-सा खा के और सोचा कि अभी थोड़ी-सी एनर्जी आए, तो फिर बाकी के सारे काम होंगे, कुछ खाना-शाना भी बनाएँगे। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा-सा बताती हूँ कि मैं किधर गायब थी। एक्चुअली मेरी स्टडी बहुत ज़्यादा थी और एग्ज़ाम्स थे, तो मैं उनको बिल्कुल भी मुझसे टाइम नहीं था कि मैं किसी और चीज़ को टाइम दे पाती। तो आपको पता है कि यूट्यूब का कितना ज़्यादा काम होता है। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाई और इसी वजह से मैं कुछ भी अपडेट नहीं कर पाई और इवन मैं किसी जगह पे भी एक्टिव नहीं थी। तो बस मेरी इस वजह से ब्रेक ली हुई थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लास्ट फ्राइडे को एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और अब क्या हुआ कि उसके बाद बस अल्लाह ताला ने कहा कि अभी रुक जाओ, अभी एक काम ख़त्म हुआ, अभी दूसरा भी रहता है बच्चों। तो बस उसी दिन से ही मेरी फैमिली बीमार हो गई थी, इन्फ्लुएंज़ा हो गया था सबको, उसकी वजह से फिर मुझ पे भी असर हो गया। तो फिर वो थोड़ी-सी बीमारी भी चली और थोड़ी-सी थकावट की वजह से ना समझ लें मैं 2 से 3 दिन तो हाइबरनेशन के मोड पे चली गई थी कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था उठने को। हर वक़्त मैं सोई रहती थी जैसे। अच्छा, ये देखिए ना, मुझे स्नो के दिनों में ये दरख्त इतने अच्छे लगते हैं, ये जिनके ऊपर ये स्नो खड़ी होती है और बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जैसे कोई ना रुई के ऐसे गोले से पड़े हों दरख्तों के ऊपर। तो बस जी, हाइबरनेशन के मोड पे भी जाने का यही पर्पस था। अभी हम आए हैं यहाँ पर स्नो वाले जूते लेने, क्योंकि मेरे ना नीचे से थोड़े से वो हो गए हैं, ऐसे लगता है कि जैसे हल्के-हल्के से स्लिप होते हैं और आपको पता है ये कितना ही डेंजरस होता है जब आप तो स्नो के लिए आपके स्पेशल जूते होने चाहिए जो नीचे से बिल्कुल भी स्लिपरी ना हो। तो बस मैं ना आज एक्चुअली मैं आई भी क्यों, मैं वैसे तो इतनी सुस्त हुई पड़ी थी ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स और इस चक्कर में ना कि मेरा दिल कर रहा था बस ऐसे थोड़ा सा काम चल जाए, लेकिन मैं जो कि गिरने वाली थी, तो इस वजह से फिर मैं भागी। मैंने कहा नहीं, आज तो मैंने ज़रूर करना है, क्योंकि स्पेशली स्नो पे तो फिर भी ठीक है, चलो चल जाता आपका, लेकिन जो स्नो के बाद जो वो जम जाती है ना, वो शीशे की तरह जब बर्फ़ हो जाती है, उसके ऊपर से फिसलते हैं। तो उसके लिए बहुत गहरे कट्स वाले आपके जूते होने चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं डिसाइड कर रही थी कि कोई कंफर्टेबल हो, और इतना तक कि मुझे कोट शूज़ नज़र आ गए और मुझे इतने अच्छे लगते हैं। कोट शूज़ मेरे मोस्ट फेवरेट जूते होते हैं ना, तो मुझे ये नज़र आ गया, एक दिल तो मेरा ये करे कि ये भी मैं ले जाऊँ। फिर मैंने कहा अब जाके घर रखने ही हैं, यूज़ मैंने करने नहीं होते यहाँ पे। बस मैंने कहा यहाँ पे 1-2 मिनट पहन के ना अपनी शौक़ पूरी कर लो। जब मैं कपड़ों जूतों की बात करती हूँ ना, तो मुझे पाकिस्तान इतना याद आता है ना, वहाँ पे कितने मज़े मज़े के कपड़े होते थे, जूते पहनो, ये इवेंट आ गया तो इसके लिए लो, वो भी एक अलग ही मज़ा है सच में। लेकिन जब आपके पास कोई चीज़ नहीं रहती ना, तब आपको उसकी बड़ी कदर आती है। लेकिन अब जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ ना, तो मेरा दिल होता है मैं अच्छे कपड़े, अच्छे जूते पहनूँ, लेकिन वो इतने थोड़े दिन होते हैं ना, छुट्टी इतनी कम होती है। पता है ना, छुट्टी के बारे में कहा जाता है कि जितनी भी लंबी हो, लेकिन छुट्टी छुट्टी ही होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी से टाइम गुजर जाता है। तो अब वो वाली इंजॉयमेंट जैसे रहती नहीं है, बट फिर भी थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान जाके थोड़ी सी कसर निकालें। बस यहाँ पर आज मेरा दिल कर रहा था कि काफ़ी दिनों से मैंने राइस नहीं बनाए थे, तो मैंने कहा आज राइस बनाती हूँ। लेकिन राइस बनाने के लिए क्या प्रॉब्लम है ना कि चिकन घर में था नहीं, और जो गोश्त था ना उसको बॉईल करना पड़ता। फिर मैंने क्या किया कि चाँप के जो पैकेट पड़े थे ना, वो मैंने एक पैकेट निकाला और जो चाँपें हैं उनको बनाई, क्योंकि इनको तो साथ अलग से बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती ना, ये तो भूनते हुए ही और थोड़ी देर ढक के रखो 5 से 10 मिनट मसाले के अंदर ही, तो ये गल जाती हैं। तो बस मैंने कहा कि इसी को ही भाई बनाओ और जान छुड़ाओ, आप कौन गोश्त को बॉईल करे। और लेकिन चाँप मैं इसलिए नहीं बनाती ज़्यादा, क्योंकि मुझे ना इसके साथ ये यहाँ पर लैम्प का गोश्त होता है ना, तो इनके साथ फ़ैट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो फिर फ़ैट की स्मेल आती है। लेकिन उसको कम करने के लिए तरीका होता है, आप अगर जैसे मैंने पुलाव बनाया था इसका, तो मैंने इसके अंदर
योगर्ट भी ऐड किया था। और आप इसके अंदर थोड़े से ज़्यादा गरम मसाले ऐड करते हैं तो इसकी स्मेल इतनी नहीं आती, और इसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा सा भूनते हैं तो फिर इसकी इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं रहती, ठीक हो जाती है। लेकिन दही डालने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो बस हमने मज़ेदार सा गर्मा गर्म पुलाव बना के और मज़े से खाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स के दौरान आपको पता है ना एनर्जी भी चाहिए होती है। अब मेरी अम्मी तो है नहीं जो मुझसे पूछ के बनाती बेटा क्या खाओगी, उस लिहाज से कुकिंग होती, तो वो तो है नहीं, अब खुद ही करनी होती है। तो फिर खुद से फिर दिल करता है कि कभी कभी चलो यार हो जाए, अपने लिए भी हो जाए। क्या ख्याल है? वैसे करना चाहिए, आप लोग भी किया करें, थोड़ा थोड़ा सा अपने लिए ज़रूर टाइम निकाला करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज किया करें, थोड़ा अपने लिए कभी थोड़ा सा स्पेशल बना लिया करें, तो अपने आप को भी थोड़ा सा स्पेशल फ़ील करवाया करें। सिर्फ गिले ही ना करती रहा करें औरतें कि जी हमें खामे नहीं पूछते, हमें लेकर नहीं जाते, हमारा हाल अहवाल नहीं पूछते। तो बेहतर है कि ख़ुद पहले अपना हाल अहवाल हम लोग पूछ लिया करें, है ना? क्या ख़्याल है? वैसे सोचिएगा इस बारे में। अच्छा, इसको ना मैं दम लगाने से पहले ज़रूर इसकी जो ये किनारे हैं इनको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे लगता है सारा कपड़ा भी और सारा ये जो है ना वो ख़राब हो जाता है। चलें जी, यहाँ पे हो गया हमारा मज़ेदार सा पुलाव, हमारा हो जाएगा रेडी और हम तो वो एंजॉय करेंगे। और आप क्या करेंगे? अभी मैं एग्ज़ाम से फ्री हो गई थी, लेकिन मैंने ये सोचा था कि अभी जब मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी ना तो इंशाल्लाह फिर रेगुलर वीडियोस लगाऊँगी, ताकि आप लोगों से रेगुलर बेसिस पे मैं कनेक्ट रह सकूँ। और इंशाल्लाह आप वीडियोस आप लोगों को रेगुलर देखने को मिलेंगी, ठीक है? ताकि हमारा और आपका साथ इसी तरह से बना रहे। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को वॉच करें तो भाई थैंक यू सो मच मुझे बर्दाश्त करने का, क्योंकि कुछ लोगों को तो घर वाले भी नहीं खुशी से बर्दाश्त करते, है ना? बहरहाल क्या करें आप फिर। देखें, वैसे आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा, है ना? यकीनन आ गया होगा। तो चलें भाई, आप लोग अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और देखें, विंटर का भी एक अपना मज़ा है, तो इसको भी अपनी तरीके से एंजॉय करें। लोगों से सड़ने और जलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की भी नहीं है, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।